आज हम दीवानों की हस्ती कविता पढ़ने जा रहे हैं और यह कविता भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित है। चलिए पहले मैं जैसे शीर्षक से आप देख रहे हैं हम दीवानों की हस्ती। यहाँ पर दीवाना शब्द मस्त मौला लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है और हस्ती का अर्थ है सामर्थ्य या फिर हैसियत। यानी कि इस कविता में कवि का कहना है कि दीवाने या मस्त मौला लोग कभी किसी बंधन में रहना पसंद नहीं करते हैं। वे किसी एक स्थान पर नहीं टिकते। वे यहाँ वहाँ आते जाते हुए लोगों के बीच सुख दुख बांटते हैं तथा उनका दुख लेते चलते हैं। वे अपनी मान सम्मान से बेफिक्र होकर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब उन्हें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उनका अपमान कर रहा है या फिर कोई उनका सम्मान कर रहा है। उनके लिए कोई भी पराया नहीं होता। वे अपने बनाए हुए नियमों पर जीते हैं। वे पूरी स्वच्छंदता से जीवन जीते हैं और एक स्थान पर कभी भी नहीं रहते हैं। ये दीवानों या मस्त मौला लोगों की विशेषता है। चलिए अब हम कविता को पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कहीं, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा। चलिए मैं आपको इसका एक एक पैराग्राफ का अर्थ समझाती हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी कि कवि कहता है कि हम मस्त मौला लोगों की क्या हैसियत है। हम आज यहाँ हैं और कल कहीं और चले गए। मस्ती का आलम, यानी कि जो मस्ती का जो आलम है वो हम साथ लेकर चलते हैं। यानी कि हम अपने साथ मस्ती को साथ लेकर चलते हैं। हम किसी प्रकार का दुख साथ लेकर नहीं चलते। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी कि जो दुख है हम उनको धूल के समान उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और हम केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कहने का मतलब है अभी हम खुशी बनकर आए थे और अब हम आंसू बनकर बह चले। अर्थात जब हम लोगों के जीवन में आए, हमने उनके कष्टों को दूर किया या कष्टों को दूर करने का प्रयास किया, उनको खुश करने का प्रयास किया। जब हम वहाँ से जाने लगे तो वे लोग हमारे जाने से दुखी हुए। कहने का मतलब है कि हम आए थे खुशी बनकर और अब हम लोगों को आंसू देकर जा रहे हैं। कहने का मतलब है हमारा जाना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और वो लोग जो उनके लिए दुखी हो रहे हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ से आए थे और अब कहाँ को जा रहे हो। किस ओर चले यह मत पूछो। लेखक कह रहा है कि हम कहाँ से आए या अब कहाँ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो। हम केवल चलना है इसलिए चल रहे हैं। अर्थात हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी कि लेखक संसार, जग का अर्थ है संसार, संसार को कुछ देते हुए चलता है, कुछ उसका लेता है और कुछ उसे देता है। अर्थात लेखक संसार का दुख और परेशानियां लेने का प्रयास करता है और उसे बदले में खुशियां देने का प्रयास करता है। दो बात कही दो बात सुनी। अर्थात लेखक कहता है कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ
अपने अनुभव बताते हैं और उनके अनुभव सुनते हैं। कुछ हँसे फिर कुछ रोए, यानी कि उनके बातों को सुनकर कभी हम हँसे और फिर कभी हमें दुःख भी हुआ। छककर यानी कि भरपूर, पूरे तृप्ति से हमने सुख और दुःख के घूँटों को एक भाव से पिया, यानी कि हम ना ही दुःख में बहुत ज़्यादा दुखी रहे और ना ही सुख में बहुत ज़्यादा खुश रहे। कहने का मतलब है, चाहे सुख की स्थिति हो या दुःख की स्थिति हो, लेखक ने उनको एक भाव से ग्रहण किया और स्थिरता से उनको क्या किया, उनका आनंद लिया, उनको उन दुखों को दूर करने का प्रयास किया। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कहने का मतलब है, इस संसार को लेखक ने भिखमंगों की दुनिया कहा है, क्योंकि लोग केवल लेना जानते हैं, लोग स्वार्थी हैं और स्वार्थी लोग केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। वो केवल लोगों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, बदले में कुछ नहीं देते। लेकिन लेखक क्या कहता है कि हम स्वच्छंद मतलब इस दुनिया में हम बेफिक्री से, बेबाकी से अपना प्यार लुटाते हुए आगे बढ़ते हैं। हम एक निशानी सी उर पर, यानी कि हम अपने हृदय में, उर का मतलब है हृदय, दिल में एक असफलता की निशानी लेकर चलते हैं कि जितना हम लोगों को देना चाहते थे अपनी ओर से, उतना हम नहीं दे पाए। लेखक को ये असफलता लगती है कि वो जितना जितना समय उसके पास है या फिर जो चीज़ें उसके पास है, वो लोगों को उतना नहीं दे पाया है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कहने का मतलब है, लेखक के लिए कोई भी अपना नहीं है और कोई भी पराया नहीं है, और वो ये कह रहा है कि आबाद रहे रुकने वाले। कहने का मतलब है, जो व्यक्ति संसार को अपना घर मानता है, उसको लगता है कि वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा और वो सदैव जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसे लोगों को कवि आबाद रहने का आशीर्वाद देता है। और कहता है, हम स्वयं बंधे थे, स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कहने का मतलब है, हमने खुद को स्वयं ही बांधा था और खुद को हम आज़ाद करते हुए चलते हैं। अर्थात हम किसी भी बंधन को नहीं मानते और हम उन बंधनों को तोड़ देते हैं। अर्थात जो मस्त मौला व्यक्ति होता है, उसके लिए कोई भी अपना या पराया नहीं होता। वो दूसरों को प्यार देते हुए आगे चलता है और निस्वार्थ भाव से वो लोगों की सेवा करते हैं, और उनको ये लगता है कि वो ऐसा करने में अभी भी असफल हैं। चलिए, ये कविता पूरी हो गई है। आप इस कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा इसके शब्दार्थ भी लिखेंगे। हम शब्दार्थ भी देखते हैं। हस्ती का अर्थ है अस्तित्व, आलम का अर्थ है दुनिया, माहौल, स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला।